नमस्कार मित्रों। पिछले अंक में अभी तक हमने देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जाए और अपने काम को और कैसे सुधारा जाए। आइए गोपाल शेखावत जी से और आगे चर्चा को बरकरार रखते हैं। गोपाल जी नमस्कार। नमस्कार जी। गोपाल जी, पिछले एक एपिसोड में आपने हमको बताया था कि आप 26 तारीख को पूरे देश में अपने जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं उनको लेके एक कोई स्पेशल ड्राइव, कुछ एक प्रोग्राम करने का आपका मन है जो कि देश सेवा से रिलेटेड रहेगा। तो आपने ये मन दिया है, ये कब से चालू होने वाला है? ये 26 तारीख जो है वो कब से आने वाली है? 26 तारीख बराबर। हमारा प्लानिंग है 26 मई। हम लोग उसको 26 मई से चालू कर रहे हैं और उस चीज़ को हम लोग हमारे एसोसिएट ही नहीं, हम इस भारत के सभी नागरिकों को कहेंगे। हमारा एक रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से, हमारे सभी मेंबर, जितने भी मेंबर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 26 तारीख के बाद एक मानसून का सीजन चालू हो जाता है, बराबर जी। तो हम लोग हमारे देश को हरा भरा बनाने के लिए, ग्रीन जीवन जीने के लिए, उस दिन उनको अपने गांव में, अपने घर में, अपने शहर में, जहां भी वो हो, 26 तारीख के दिन उनको सबसे पहले काम अपने शहर की सफाई का करना है, क्लीनेस। हॉस्पिटल में जाएंगे, स्कूल में जाएंगे, गांव के तालाबों को साफ करेंगे, उसमें प्रशासक की वो मदद करेंगे और प्रशासक के सहयोगी बनेंगे। हम लोग किसी संस्था और किसी के विरुद्ध में काम नहीं करना चाहते, हम सबके साथ मिल के काम करना चाहते हैं। मेरा संदेश हमारे सभी लोगों को है कि सब मिलके हम लोग उस काम को करेंगे और उस दिन हमको एक व्यक्ति को मिनिमम 5 और मैक्सिमम 10 झाड़ लगाने। ये हमने एक अभियान शुरू किया था, तो हम लोग शुरू करते हैं, जोत से जोत जगाते चलो और प्रेम की गंगा बहाते चलो। हम लोग उस मुद्दे पे जाएंगे, जिससे क्या होगा, एक तो आप में अवेयरनेस आएगा कि आपने अपने गांव के लिए कुछ किया। अभी हमारे एक एसोसिएट है, उन्होंने अपने गांव के अंदर में स्कूल खराब थी, उसको पूरी बनवाई और स्टूडेंट जो थे काफ़ी मध्यम वर्गीय के बच्चे थे, उनके गणवेश उन्होंने दिलवाए और उस स्कूल को नाम एनमार्ट परिवार दे दिया। स्कूल गवर्नमेंट की है, उस पर कोई बोर्ड नहीं लगाया, लेकिन सब बच्चे एनमार्ट परिवार के नाम से उसमें शिक्षा लेते हैं, वो वहाँ पे जाते हैं, पूरा गांव खुश हो गया। हमारा एक एसोसिएट उड़ीसा में है, साईं भगत है, वो जब हमारे साथ जुड़े थे तो बड़ी परेशानी में थे और जैसे उनको भगवान ने इनकम दी तो उन्होंने क्या किया, अपना पैसा जितना उनकी इनकम आई वो निकाल के 2 एकड़ ज़मीन लेके और उड़ीसा से थी 45-50 किलोमीटर दूर एक गांव में साईं बाबा का मंदिर बनवाया, अनाथ आश्रम बनवाया, ट्रस्ट बनवाया। तो उसका उद्घाटन करने में जा रहा हूँ और एक बड़े स्वामी हैं जिन्होंने 2600 मंदिर, अभी 600 समथिंग मंदिर बनाए, 2600 और 600 में भी, वो उसके मुख्य कर्णधार। लेकिन वो एसोसिएट जिस दिन मुझे बोल रहा था, साहब आप नहीं आओगे तो मेरा कार्य सफल नहीं होगा। मतलब क्यों? बोला आपने मुझे प्रेरणा दी और बाबा ने आशीर्वाद दिया, तो ऐसे कार्य करने में समाज सुधार होगा, अपने घर का सुधार होगा। तो उसमें मैं चाहता हूं कि हमारे हर एक लोग जुड़ के और ये कार्यक्रम करें, तो उसमें और आनंद आता है। और कई बार ऐसा लगता है ना, आप देखो किसी की जरा सी मदद करते हो तो दिल में ऐसा, वो एक लता मंगेशकर जी का भजन था, वैष्णव वजन तो जैने कहिए, पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे और मन अभिमान ना माने रे। यानी उनका कहने का मतलब ये था कि दूसरे का दुख जानने वाले, उसको सच्चा मानव धर्म कहते हैं। दूसरे के उपकार करे और मन अभिमान नहीं माने, उसको सच्चा नागरिक कहा जाता है, बराबर। तो इस देश के प्रति हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमको उठानी चाहिए। मैं मेरे सभी लोगों से कहूँगा कि ये अब 26 तारीख, अभी हर 26 तारीख हम लोग एक ना एक प्रोग्राम हाथ में लेंगे और ये मैं सबको उसके लिए उत्तेजित भी करूँगा। तथा शक्ति यथा भक्ति करनी है। आपके गांव की स्कूल हो, कॉलेज हो, आप क्या कर सकते हो, तालाब हो जहाँ पे क्लीनिंग, बरसात की पानी जाने की लाइन हो,
जहाँ पे रोड फूटी हुई हो या कुछ हॉस्पिटल में जाके देखना है गंदगी हो, वो सबको क्लीन कराओ ताकि वो घर स्वच्छ रहे। स्वच्छ रखोगे तो सुखी रहोगे। पर्यावरण ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक अमूल्य उपहार है जो संपूर्ण मानव समाज का एकमात्र महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग है। यदि मानव समाज प्रकृति के नियमों का भलीभांति अनुसरण करे तो उसे कभी भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं में कमी नहीं रहेगी। एन मार्ट ने पर्यावरण को अपना मित्र बनाने की कवायद भी शुरू कर दी है। एन मार्ट अब हर माह की 26 तारीख को समाज व देश सेवा के रूप में मनाएगा। इस दौरान एन मार्ट परिवार के नेतृत्व में शहर की साफ सफाई, पौधारोपण, स्कूलों की स्वच्छता के लिए अभियान चलाया जाएगा, क्योंकि देश व समाज स्वच्छ रहेगा तो करेगा। आज पर्यावरण के बिगड़ते माहौल को देखते हुए एन मार्ट के प्रणेता श्री गोपाल जी शेखावत ने ये कदम उठाया ताकि एन मार्ट के साथ साथ समाज और देश भी खुशहाल बने। कुलभूषण जी नमस्कार। कुलभूषण जी, अभी गोपाल शेखावत जी ने जैसे बताया है कि हर महीने की 26 तारीख को वो किसी स्कूल की या किसी सामाजिक संस्था के साथ न जुड़ते हुए अपने मेंबर्स के थ्रू एक पर्टिकुलर स्कूल की या सारे गांव की सफाई करेंगे और पर्यावरण के लिए काम करेंगे, कुछ पौधे लगाएंगे। तो आप अपने एरिया के लिए क्या करने वाले हैं? तो हम अपने एरिया, जैसे मेरा एरिया है चंडीगढ़ का एरिया है, तो उसमें हम देखेंगे स्कूल्स कहाँ कहाँ है, क्या क्या उसकी प्रॉब्लम है। जैसे स्कूल में कहीं पंखा नहीं लगा हुआ मान लो, तो उसकी प्रोवाइड करेंगे हम। सफाई नहीं है मान लो स्कूलों में, तो सड़कों पे सफाई नहीं है, उसकी हम कोशिश कराएंगे उसमें भी सफाई कराने की। और कोई भी मान लो सामाजिक में कोई भी बुराई है या उसको, जैसे आज की डेट में लड़कियों को लेके एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है चंडीगढ़ शहर के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर भी, उसको हमने बचाने के लिए हमने आगे उसके अंदर कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ों को लेके हम सामाजिक सेवा के अंदर काम करेंगे। जो भी हमें लगेगा उस शहर के अंदर हमें लगेगा भी ये मान लो आज की डेट में स्नैचिंग का काम है चंडीगढ़ के अंदर, मान लो भी लोग बुराई की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, नशे की तरफ ज़्यादा पंजाब का रुझान हो चुका है क्योंकि लोग उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उसमें हम डायरेक्शन देंगे, उसमें हम लोगों की हेल्प करेंगे। उस एक नारा लेके चलेंगे, जैसे मान लो भ्रूण हत्या का, लड़कियों को बचाने का, सफाई का एक दिन ले लेंगे भी, स्कूलों की सफाई का आज। दूसरे दिन हम गाँव में जाएंगे, जो एजुकेशन नहीं है जहाँ जो लड़कियों को नहीं पढ़ा रहे, तो उसके अंदर हम अभियान चलाएंगे भी। आज की डेट में एजुकेशन को लेके हम काम करेंगे। तो इस तरह के तरीके से हम समाज के लिए जो भी कर पाएंगे, उस दिन हम एक अभियान लेके चलेंगे 26 जनवरी को भी। ये आज का अभियान है, आज का हमारा ये स्लोगन है। इस चीज़ को हम लेके बढ़ावा पूरे जो मार्केट में हमारे पूरे शहर के अंदर जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं वो एकजुट होकर हम आगे मार्केट में और स्वच्छता के लिए सोशल वर्क काम करेंगे। स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य को भी आपने जोड़ा हुआ है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि 22 तारीख को आपने एक मिस्टर इंडिया प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने का और उस पूरे प्रोग्राम को संभालने का आपने एक जिम्मा लिया हुआ है, तो ये विचार आपके मन में कैसे आया? ऐसे बहुत दिनों से एक सवाल मैं लोगों से सुन रहा हूँ। मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस। हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस। हेल्थ की जहां पे बात आती है तो मैं लोगों को यह कहता हूं कि हेल्थ तो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप कुछ भी करो। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं रोज रात को कसमें खाते हैं, आज दारू नहीं पिएंगे, कल सुबह देखो दूसरे दिन फिर मिल जाता पीता। तू कितना ही पियो, आप कितना ही खाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जितना खाते हो ना उसको हजम करो। जैसे मैं लोगों को बोलता हूं जितना बोलते हो उतना करो, तो जितना खाते हो उसको भी हजम करो। हजम करने के लिए क्या है, सुबह का टाइम 100 दवा, 1000 बीमारी आपके शरीर से लगी हुई है, उसकी 100 दवा कर लो। और कुछ मत करो, सुबह की एक हवा ले लो फ्रेश। 6 बजे उठो, 1 घंटा वॉक करो, देखो आपकी तंदुरुस्ती कैसी रहती है। पैसा अगर भगवान ने आपको दिया और अगर हेल्थ काम की नहीं है तो आप क्या करोगे? मेरे एक मित्र हैं, बहुत बड़ी पार्टी है, मैं उनका नाम तो नहीं लूंगा, स्टील के बहुत बड़े व्यापारी, इतना ही कहूंगा। वो बोलते हैं गोपाल भाई, जब मैंने मेरा जीवन शुरू किया था तब मैं हमाली करता था
और एक एक एंगल चैनल कंधे पे डाल के ले जाता था। उस टाइम मुझे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया ऐसे हमाली मिलती थी। अच्छी अच्छी मिठाई की दुकानों के बाहर खड़े होकर देखता था, जलेबी खाऊं, लड्डू खाऊं, फिर बोला पॉकेट अलाउड नहीं करता था, नहीं रहने दो बच्चों के काम आएगा, तो मैं उसको छोड़ के चला जाता था। तो जिस दिन मेरे पास कुछ नहीं था उस दिन मैं खा नहीं सकता था, और आज भगवान ने मेरे को इतना पैसा दिया है तो मैं आज भी नहीं खा सकता, मैं आज डायबिटीज का मरीज हो गया। तो मेरी तो स्थिति वही है, पैसा नहीं था तो भी मेरे काम का नहीं था, और पैसा है तो भी मेरे काम का नहीं, मैं तो वहीं खड़ा हूं। तो उसमें उनकी गलती है। पहले आदमी जिंदगी का एक ग्राफ बनाता है कि अपनी हेल्थ को गंवाता है, दिन रात मेहनत करता है, नहीं खाना देखता, नहीं सोना देखता, काम 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 काम, बराबर।